दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ 2 रुपए में मिलने वाले समोसा की रेसिपी, यानी कि आज मैं मिनी समोसा बनाने वाली हूँ और बहुत ही एकदम मार्केट की तरह खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए फिर इसको बनाने के लिए मैंने तेल गरम किया है। यहाँ पर मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, साबुत धनिया डाला है और मैंने स्वाद के अनुसार 2 हरी मिर्ची काट कर डाला है और हल्दी धनिया डालने के बाद इस तरह से हम उबले हुए आलूओं को डालेंगे। तो उबले हुए आलूओं को इस तरह से लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, ठंडे आलूओं को लेना है। उसके बाद फिर से मैंने ऊपर से चाट मसाला डाला है 2 चम्मच भर कर के इसमें, और लाल मिर्ची पाउडर डाला है, स्वाद के अनुसार काला नमक, गरम मसाला, सफ़ेद नमक, ये सभी चीज़ों को अच्छे से डालकर मिक्स कर देना है। हमारी फीलिंग्स एकदम से चटपटी बननी चाहिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना, ऊपर से हरी धनिया डाल करके इस तरह से। और चलिए फिर हम इसका आटा भी लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। तो आज मैं आटा लगा रही हूँ एकदम मार्केट की तरह। तो यहाँ पर इसमें मैंने स्वाद के अनुसार ही आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाला है, और नमक डालने के बाद इसमें मैं घी और तेल दोनों का ही मोयन लगाऊंगी। इससे ना बिल्कुल मार्केट की तरह हमारे समोसा बनेंगे। जैसे कि मार्केट वाले समोसा जब हम लाते हैं तो काफ़ी देर रखे रहते हैं, फिर भी वो क्रिस्पी बने रहते हैं। तो बस अगर तेल और घी दोनों डालकर आप मोयन लगाएंगे तो ये खस्ता भी बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, यकीन मानिए बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर जब आपको लगे उतना ही डालना है, तो यहाँ पर ना मैंने पहले 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच घी डाला था, और उसके बाद फिर से मैंने 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तेल डाला है। तो इस तरह से कुछ ये मोयन तैयार हुआ है। तो बस आटे को हमको पानी डालकर अच्छे से गूँथ लेना है, क्योंकि मार्केट वाले ना उसमें घी तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो डालते हैं डालडा। तो डालडा अगर हमारे पास है तो डालडे से लगाइए, या फिर आप इस तरह से लगा सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इस तरह से नींबू के आकार की हमको लोइयाँ लेनी है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े समोसे नहीं बना रहे हैं, हम छोटे छोटे समोसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मिनी समोसा बना रही हूँ, इसीलिए मैंने नींबू के आकार की लोइयाँ काट ली हैं छोटी छोटी, और इनको हम बेलेंगे। तो बेलने के लिए जैसे हम नॉर्मल पूड़ी वगैरह बेलते हैं बस वैसे ही बेलना है, लेकिन इसको थोड़ी सी लंबी बेलना है और ज़्यादा मोटी और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो बस इसको इस तरह से उठाएंगे हाफ कट करके, और इस तरह से पानी लगाएंगे, और इस तरह से हम अंगूठे के बीच में रखेंगे इसको, और इस तरह से थोड़ी सी हम 1 चम्मच के बराबर हम इसमें ये अपना मसाला भर देंगे, और इस तरह से पानी लगाएंगे, और इस तरह से उंगली की मदद से इसको घुमाते हुए दोनों साइड इस तरह से चिपका देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये अच्छा सा बिल्कुल मार्केट की तरह ही सेब बनकर तैयार हो जाता है, और बड़ी जल्दी बनकर तैयार होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से ये देखिए पानी लगाया, पानी लगाने के बाद इसको चिपका देना है अच्छे से, और उसके बाद जितना आपको भरना हो, जितना बड़ा आप समोसा बनाए उसी तरह से भर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से देखिए भरती हूँ, और हमेशा मैं जब बनाती हूँ तो ऐसे ही भरती हूँ, बड़ी जल्दी भी हो जाता है और बहुत अच्छे समोसा बनकर तैयार होते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह इनका शेप भी आता है। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से पानी लगाएंगे, उंगली की मदद से इस तरह से मोड़ देंगे और दोनों को चिपका देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बन गए। तो ऐसे ही सारे समोसों को भरकर तैयार करना है। ये देखिए बड़ी आसानी से बन जाते हैं, अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तो भी बड़ी आसानी से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से उंगली से इस तरह से घुमाते हुए, और बस इसको इस तरह से दबा देना है और बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने सारे समोसे भरकर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देख बिल्कुल मार्केट की तरह इनका शेप आता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब इनको हम तल भी लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए तेल भी हमारा गरम हो गया है। तेल ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए कि एकदम से हीट होगा तो हमारे समोसे में बबल्स आ जाएंगे, तो इसलिए मीडियम गरम होना चाहिए। और उसके बाद इस तरह से हमको समोसे डालने हैं और 1 मिनट के लिए इनको छोड़ देना है, तुरंत नहीं हिलाना है। और ऊपर से इस तरह से तेल डाल दें और उसके बाद इनको पलटना है। तो यहाँ पर इनको धीमी आंच पे पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे
करीब 8 से 10 मिनट के लिए इनको पकाना है धीमा करके, तभी ये खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पकाना है और ये बहुत अच्छे समोसा बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनकर तैयार होंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह की नई नई रेसिपी पाने के लिए नीचे बेल बटन होगी उसको भी दबा लेना। तो ये देखिए बढ़िया सा प्यारा सा इनमें कलर आ चुका है। मैंने इनको करीब 10 मिनट पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऐसे ही मैं बाकी के भी तल लेती हूँ डाल करके। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर से तेल डाल देना है जो खुला हो और उसके बाद इनको भी अच्छे से तल लेना है। तो ये देखिए इनमें भी प्यारा सा कलर आ चुका है। हम सारे समोसा अपने निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने सारे समोसे निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़े से मिर्ची भी फ्राई कर लेती हूँ। अगर आपको तीखा कम लगे तो इस तरह से मिर्ची भी ऊपर से फ्राई करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाया है। मेरी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई थी तो उसने कहा मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मुझे समोसा चाहिए, उसको समोसा बहुत पसंद है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार किए हैं। तो ये खाने में देखने में जितने टेस्टी लगते हैं खाने में उतने ही स्वादिष्ट बने हैं। इनको आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इमली की चटनी रखी थी तो मैंने उसी के साथ सर्व किया है। तो आपको जिसके साथ पसंद हो उसके साथ खाइए, चाय के साथ पसंद हो चाय के साथ खा लीजिए। तो चलिए फिर अपनी बेटियों के साथ एंजॉय करती हूँ। तो ये देखिए एक तो रोने में लगी है उनको और दूसरा कुछ चाहिए और एक तो भरपूर खा रही है क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए घर में और घर के बनाए समोसे सबको पसंद आते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।